भाई गाड़ी तो होगी है रेडी और अब इन्होंने कोई अपडेट डाला है जिस अपनी रेंज पे हम मैट अगर कर देते हैं तो। और भाई ये देखो जैगुआर की ये रोडस्टर एफ टाइप डायमंड्स मिले हैं और वो भी कहाँ पे भाई हर फ्लोर पे जाके चेक करना पड़ता है, टीम से अपडेट लेने पड़ते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सत श्री अकाल सबनू ते सबनू राम राम। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव कर रहे होंगे। आई होप एंड आई एम श्योर आपको जो लास्ट वाला व्लॉग है ना वो अच्छा लगा होगा और उससे आपको मोटिवेशन ज़रूर मिली होगी कि एक बिज़नेस स्क्रैच से कैसे स्टार्ट किया जा सकता है और उसको एक ब्रांड कैसे बनाया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए ये सारी चीज़ें समझना और इन स्टोरीज़ को एक बारी अपने से ऑब्जर्व करना ताकि आप लोगों को पता चल सके कि लाइफ में पहली चीज़ कोई तो शॉर्टकट नहीं होती, दूसरी सब चीज़ों के लिए आपको डबल मेहनत करनी पड़ती है अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। और हर एक चीज़ की शुरुआत बड़ी नहीं होती, मतलब हर एक चीज़ की जो शुरुआत है ना वो कहीं ना कहीं से छोटे से ही होती है एंड देन इवेंचुअली वो छोटी चीज़ बड़ी बनती है। भाई चाहे आप किसी पौधे को देख लो, एक सीड से ही तो शुरू होता है और सीड तो बहुत छोटी होती है। अब देखो उसमें भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप उसको नर्चर कैसे करते हो, उसमें खाद कैसे डालते हो। आपका पेड़ तभी सरवाइव कर पाएगा अगर उसकी जड़ें मजबूत होंगी और जड़ें मजबूत होने के लिए आपको ये ज़रूर प्लान करना है कि उसको प्लांट कहाँ करना है, प्लान को प्लांट करना है नहीं प्लांट को प्लान करना है। फ़िलहाल चल रहे हैं हम ऑफिस में है मीटिंग्स लाइंड अप। अभी रेंज रोवर वालों का कॉल आया था, कुछ गाड़ियों में डिफेक्ट आया हुआ, पीछे से मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। उन गाड़ियों में जो उसमें माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम लगा हुआ है ना वो रिचार्ज नहीं हो रहा, तो कुछ पार्ट या सॉफ्टवेयर वो अपडेट करेंगे। आज ऑफिस में हैं 2-3 मीटिंग्स। कुछ लोग आए हुए हैं बैंगलोर से फॉर फ्रेंचाइजी एंड फॉर रेड कारपेट स्टोर, तो उनसे भी आज मीटिंग है। देन होपफुली एक फरीदाबाद वाली भी फ्रेंचाइजी जल्दी फाइनलाइज होने वाली है। देन वी आर ऑल्सो कमिंग अप इन आवर नेटिव प्लेस जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, पीतमपुरा। वहाँ से हमारे को इधर शिफ्ट करना पड़ गया था बिकॉज जगह बहुत छोटी पड़ रही थी वहाँ पे, तो तब मैंने ये वाली बिल्डिंग पे मूव किया और वो वाली बिल्डिंग मैंने अपनी पीतमपुरा वाली बंद कर दी थी, मतलब आई हैव सोल्ड इट आउट। और उसके बाद ये वाली बिल्डिंग परचेज़ करी थी जिसमें अभी डिटेलिंग लेवल्स का ऑफिस है और ये बिल्डिंग उससे 5 टाइम्स बड़ी है जो बिल्डिंग पहले थी। रीज़न ये था कि मतलब एक्सपेंशन दिल्ली में करना ना बहुत एक्सपेंसिव पड़ रहा था। अगर मैं सिमिलर बिल्डिंग अगर दिल्ली में लेता हूँ ना, यही जैसे जो बिल्डिंग मैंने यहाँ पे ले रखी है, तो बहुत महंगी पड़ रही थी भाई। मतलब जितने की वहाँ पे ना, मतलब अगर मैं यहाँ पे उतनी इन्वेस्टमेंट करूँ तो ऐसी 3 बिल्डिंग खरीद लूँ और वहाँ पे वो एक बिल्डिंग ऐसी आ रही थी, तो इट वॉज नॉट मेकिंग एनी सेंस। तो मैंने घर भी फिर इधर के लिए प्लान कर लिया। वेरी लॉन्ग डे भाई, बहुत ही लंबा दिन। अबे क्या क्या पी के बना रहे हो, इतनी स्मेल आ रही है इसमें? अच्छा SR की आ रही है, तो बेहोश मत हो जाना बेटा। कल बेहोश हो गया ना तू? कैसे? कुछ और लगा लेना बेटा। और ये हवा तो तुम बाहर ही फेंक रहे हो इधर, ताकि इधर के लोग बेहोश हो। वेरी लॉन्ग डे भाई, बहुत ही लंबा दिन और अभी भी चल रहा है भाई। The next day. Thank you so much for supporting and loving my previous vlog. मज़ा ही आ गया भाई आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के। ऐसा लग रहा है कि यू नो वी आर पार्ट ऑफ अ सेम फैमिली। इतना मज़ा आया ना आपके कमेंट्स पढ़ के, इतना मज़ा आया लोगों के, इवन जो इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आए ना, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच दिल से। तो भाई अभी अपडेट ऐसी है कि कल मेरे पास ना एक ईमेल आई थी JLR की तरफ से, शिवा मोटर्स की तरफ से बेसिकली। तो एक तो उन्होंने अभी तक RC नहीं दी, तो बैंक वाले मेरी जान खा रहे हैं क्योंकि उनके पता नहीं क्या इंटरनल इश्यूज थे, वो नहीं हुए रिजॉल्व। थर्ड थिंग है क्योंकि उनको याद आ गया अचानक से कि हमारे गाड़ी में कोई डिफेक्ट था और अब आप ना गाड़ी ले आओ, हम उसको ठीक कर देते हैं। पता नहीं कैसे अचानक से याद आ गया वैसे। और इसके अलावा उसमें कोई गाड़ी के अंदर मैन्युफैक्चरिंग इशू निकल के आया जो कि सॉफ्टवेयर रिलेटेड है। जो उसके ना माइल्ड हाइब्रिड वाली बैटरी लगी है ना वो चार्ज नहीं हो रही है। तो ये कंप्लेंट मतलब कई लोगों ने करी होगी या फिर कंपनी ने डायग्नोज किया होगा, तो गाड़ी गई हुई है वहाँ पे। तो अभी मैं वहीं डायरेक्टली जाऊँगा और देखते हैं उन्होंने क्या कर रहे हैं गाड़ी के साथ एग्जैक्टली। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, नई गाड़ी है, अभी तो चलाई भी नहीं है क्योंकि PPF नहीं हुई थी उस पर पूरी, और अभी ये ले गए। भाई बेल्ट पहन लिया करो, रोल खाने का मतलब ये नहीं खुद भी रोल होना आपने। रोल खोल रहा था, रोल खोल रहा था।
रोल खोल रहा था, बांध के भेजा उन्होंने। कल वाला ब्लॉग सही गया है। हाँ कल वाले के लिए तो भाई मैंने थैंक यू भी बोल दिया सबको। इतना लंबा ब्लॉग होने के बाद भी सबने अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। हाँ ऑलमोस्ट 10 मिनट का एवरेज टाइम आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाकी अगर आपको इस तरीके के व्लॉग्स और देखने ना तो नीचे दिल दे देना। आपको और भी बहुत सारी जो भी मतलब मैं काम कर रहा हूँ, बहुत सारी बोल रहा हूँ, जितनी भी मतलब मैं वेंचर्स मैनेज कर रहा हूँ या चला रहा हूँ, उनसे धीरे धीरे करके इंट्रोड्यूस कराऊँगा। मंडे को एक और वेंचर से इंट्रोड्यूस कराते हैं आपको। मंडे को नहीं, अच्छा हाँ एक अपडेट देनी थी भाई। मैं कोलकाता आ रहा हूँ दोबारा से, हावड़ा, और हावड़ा वाले स्टोर की ओपनिंग है 17th की। अभी मैं आपको टाइमिंग जैसी मुझे पता चलती है मैं आपको अपडेट देता हूँ। अरे भाई गाना बंद करो भाई। अभी जा रहे हैं हम JLR, जैसे मैंने आपको बताया था ना, जाके देखिए उन्होंने गाड़ी पे एग्जैक्टली किया क्या है। एक तो इतने भुलक्कड़ हैं और ऊपर से इनकी सर्विस। भाई शिवा मोटर्स वाले एक नंबर के बेकार आदमी है, एक नंबर के बेकार डीलरशिप। एक होती है ना रेटिंग जैसे देते हैं, वो माइनस वाली रेटिंग होगी इनके लिए। और खाते खाते पहुंच गए हैं हम शिवा मोटर कॉर्प पे, मोटो कॉर्प। हाँ मोटो कॉर्प। गाड़ी कैसे लगाई जाए भाई, आज भी डिलीवरी है किसी की। तो भाई एज पर देम कार इज़ रेडी। अभी देख लेते हैं, वॉशिंग तो करवानी नहीं हमने। वॉशिंग रहने देना, इसकी वॉशिंग रहने दो, वॉशिंग नहीं करवानी। भाई गाड़ी तो होगी है रेडी, और अब इन्होंने कोई अपडेट डाला है जिससे ना अब फ्यूचर में आने वाले जितने भी अपडेट्स होंगे ना वो ओवर द एयर होंगे। रबड़ इन्होंने चेंज कर दी है फाइनली। अब इसकी PPF करवा के फिर इसको लेके हैं कहीं घुमाने लेके आते हैं भाई। बहुत टाइम हो गया इस गाड़ी को भी, अभी तक देखो नंबर प्लेट तक नहीं लगी है। उसका रीज़न ये है, हम जो नंबर प्लेट लगाएंगे ना वो वेलक्रो वाली लगाएंगे, वो वाली नहीं लगाएंगे जिससे हमारे को स्क्रू करना पड़े। पीछे वाला तो शीशा खुला ही छोड़ दिया इन्होंने भाई साहब ने। भाई चेक दिस आउट, कलर देखो क्या मस्त कलर लग रहा है ना, मैट। बट मैट के साथ ना इश्यूज़ भी होते हैं, बट दिस इज़ लुकिंग वेरी नाइस। मतलब अगर आप पास से देखोगे ना, और ये थोड़ी सी धूप रोशनी आने दे भाई, रोशनी नहीं आ रही, ये देखो अल्टीमेट। मतलब दिस इज़ नॉट एग्जैक्टली मैट, आई वुड कॉल इट अ सिल्क फिनिश। अब इसमें ना मैट में सिर्फ एक ही दिक्कत आती है, जब जब आप इस पर कपड़ा मारोगे ना उतना पोर्शन ना ग्लॉसी होता रहेगा, और इसको मेंटेन करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। ना आप इसको पॉलिश कर सकते हो, बट दिस इज़ लुकिंग अमेजिंग। तो जैसे ही आप मैट गाड़ी लेते हो ना, इमीडिएटली उसको ना मैट PPF करा दो, ताकि इसकी ना कोई भी ऐसी वियर एंड टियर ना हो पाए। और अगर इसके अंदर कुछ भी डिफेक्ट्स आए ना तो उसको रेक्टिफाई करना ना और मुश्किल हो जाता है देन कंपेयर टू एनी ग्लॉसी कार। अब नॉर्मल कलर वाली कार को भी ना आप मैट फिनिश में कर सकते हो अगर आप उस पर मैट PPF लगवाते हो। वो आगे चल के ना जब विद टाइम, मान लो रेंज रोवर में अभी हमने ग्लॉसी PPF लगाया, थोड़े टाइम बाद हम उसको मैट कर देंगे, ताकि थोड़े टाइम बाद वेरिएशन मिलती रहे लाइफ में कि भाई अब 6 महीने हो गए, अब इसको मैट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जब वो 6 महीने हो जाएंगे ना, तो फिर कुछ कुछ एलिमेंट्स पे मैंने सोचा हुआ है, जैसे ये वाला जो आगे लिप स्पॉइलर लगा हुआ है ना, ये इसको हम कार्बन फाइबर करेंगे। देन ये वाले पार्ट को हम कार्बन फाइबर करके और इस वाले पर्टिकुलर पार्ट को पेंट करेंगे। सेम गोज ओवर हेयर, इसको कार्बन फाइबर करेंगे, इसको कोई कलर देंगे। ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट्स को हम ना कार्बन फाइबर करके, ओरिजिनल कार्बन फाइबर, जैसे पीछे जो ये एग्जॉस्ट का वो दे रखी है, टिप दे रखी है, और हाँ ये ऑटोबायोग्राफी। तो ऑटोबायोग्राफी और हमने जो HFC लिए है ना, ये मेड टू ऑर्डर है। मतलब इसके लिए आपको पहले ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा तभी आएगा ये। नहीं ये तो देख बैजिंग ऑटोबायोग्राफी की यहाँ से शुरू होती है, ये यहाँ से बाहर से ही पता चल जाता है कि आपने ऑटोबायोग्राफी लिया। और ये मेटल की बैजिंग होती है, इस पर ग्लॉसी पेंट करके बीच में कलर भरा जाता है। मतलब ये बेसिकली एक CNC से एनग्रेविंग करी आती है, और ये मेटल का बैजिंग दी हुई, वैसे तो पीछे एडहेसिव टेप ही लगी होती है। फिर अंदर आते साथ ही आपको वेलकम ऑटोबायोग्राफी मिलेगा इधर, जो स्किड प्लेट है ना। तो भाई कैसा रहेगा अगर यही मैट ब्लैक में फिनिश हो। तो हमारे पास मैट फिनिश का ना PPF आता है। अब अपनी रेंज पे हम मैट अगर कर देते हैं तो कुछ इस तरीके की नहीं, दिस इज़ अ सिल्वर कलर, और उसके ऊपर सैटिन फिनिश के अंदर इन्होंने क्लियर कोट मारा हुआ है। तो बेस जो होता है ना वो फिर मैट फिनिश में आ जाता है। तो आपका जो क्लियर कोट है ना वो डिफाइन करता है कि आपकी कार का कलर ग्लॉसी होगा या मैट होगा। बट दिस इज़ लुकिंग अमेजिंग, फैंटास्टिक, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है भाई।
पास से ना और अच्छी लगी, देखो 1x पे करके दिखाता हूँ भाई। इस गाड़ी में ना 32 लाख रुपए की, 32 से भी ज़्यादा लाख की लोडिंग है, अराउंड 45 लाख रुपीज़ की लोडिंग है। और ये गाड़ी पड़ती है 285, 2,85,00,000 की। पहली चीज़ ये तो है डीजल वर्जन, जो हमने ली थी पेट्रोल। तो डीजल में क्या टैक्स ज़्यादा है एंड इवेंचुअली डीजल की कॉस्ट भी ज़्यादा है। बाकी इन्होंने ना कस्टमर ने जो लोडिंग कराई है वो दिखाता हूँ आपको। मतलब वो ऑप्शन हमारे पास भी था बट इट इज़ वेस्ट ऑफ मनी। पहला तो ये दे रखा है फोर्स्ड कार्बन फाइबर की डोर की जो ये फिनिश है। हमारे वाले में आई थिंक यहाँ पे ब्रश्ड मेटल फिनिश है स्टील की। फिर आप इधर आते हो सेम कैरी फॉरवर्ड होती है यहाँ पे। हमारे यहाँ पे वुड विनियर दे रखा है। और सीट का कलर चेंज है, सीट मसाज वाली है, इसमें डिप्लॉयबल वो लगा हुआ है फुट स्टेप सॉरी नॉट फुट रेस्ट, इसमें डिप्लॉयबल फुट रेस्ट लगा हुआ है, फुट स्टेप लगा हुआ है नॉट फुट रेस्ट। एलॉय भी ब्लैक कर दिया। हमारे वाले में है गन मेटल ग्रे वाला, जो इनका कार्बन ब्लैक कहते हैं उसे। और यहाँ पे इन्होंने करवाया हुआ है ये दिस इज़ अ ब्लैक कलर। तो ये सारी चीज़ें एडिशनल है। और इसकी रूफ लाइन भी अलग है, रूफ लाइन पे लगा हुआ है एल्केंटारा। ये देखो वेरी नाइस। ये तो हम भी कर सकते हैं बट इस गाड़ी पे 45 लाख रुपए और खर्चने ना, मतलब इट इज़ लाइक वेस्ट ऑफ मनी। मतलब मुझे ऐसा लगता है भाई, जिन्होंने ली है शायद उनका मन होगा कि मेरे को ये फिनिश में चाहिए। तो ये गाड़ी स्पेक्स पे तैयार होकर आई है और उन्होंने ऑलमोस्ट 45 लाख रुपीज़ की लोडिंग कराई है। सबसे अच्छा मुझे जो एलिमेंट लगा ना, ये फोर्स कार्बन फाइबर वाला। तो ये वाला हमारे घर की खेती है तो घर पे हो सकता है, तो इसीलिए मैंने नहीं करा। तो आने वाले टाइम में हम इसको भी चेंज कर सकते हैं। देन ऊपर रूफ लाइनिंग को भी कर सकते हैं। और वो सब खर्चा पता है आपको, मतलब हम 10-1 लाख रुपए में सारी गाड़ी का कर लेंगे। इवन डिप्लॉयबल फुट स्टेप भी और एलॉय व्हील भी पेंट हो जाएंगे। तो अपने लिए कोई खर्चा नहीं। 12 लाख रुपए का तो सिर्फ पेंट है। ये पेंट की एडिशनल कॉस्ट है स्टैंडर्ड से 12 लाख रुपए एक्स्ट्रा। और भाई ये देखो जैगुआर की ये रोडस्टर एफ टाइप, सेक्सी लग रही है ना भाई। मे बी इन फ्यूचर, नॉट नाउ बट लुकिंग वेरी नाइस। 2 सीटर है, कॉम्पैक्ट एंड वेरी प्रैक्टिकल फॉर डेली ड्राइविंग। मजाक कर रहा हूँ भाई, ये वीकेंड कार होनी चाहिए बट बहुत ही बढ़िया लग रही है, वेरी नाइस। बहुत मन है भाई अभी 2 सीटर गाड़ी लेने का। और बेस्ट पार्ट क्या है पता है, ये हार्ड टॉप लेनी चाहिए। सॉफ्ट टॉप में ना बहुत दिक्कत आती है। एक तो जब आप अंदर जो भी बात कर रहे हो वो बाहर जाएगी, और दूसरा जैसे जैसे मौसम चेंज हो गया ना, वो मौसम अंदर तक फील होता है अगर आप सॉफ्ट टॉप लेते हो। बट क्या लग रही है ना, सेक्सी। तो भाई गाड़ी की इंस्पेक्शन करके अपनी गाड़ी लेके जा रहे हैं वापस, मतलब ये ड्रॉप करवाएंगे और फिर उस पर पीपीएफ का काम शुरू करवा के। तो भाई एक नए पीपीएफ एप्लीकेटर ने ज्वाइन कर लिया, थैंक यू वेरी मच। कई लोगों की रेफरेंस से आया वो। तो आपके पास भी अगर कोई रेफरेंस है पीपीएफ एप्लीकेटर की तो आप शेयर कर सकते हो भाई। मतलब ऑफ द रिकॉर्ड ये बोलना चाहूँगा कि आप अगर रेफर करते हो तो इट इज़ बेनिफिटेड फॉर बोथ ऑफ अस। एक गाड़ी की डिलीवरी हो रही है, हाँ दूसरी तो हो चुकी। ये तो छुबो वाली है, अपनी वो वाली नहीं है। ये कौन सी है, विलार है आई गेस। कोई आगे दूसरे ऑफिस, यहाँ देखते हैं क्या क्या काम चल रहा है भाई। कंप्रेसर चालू किया हुआ है तो क्या चला रहे हैं। अच्छा फ्लैट बेड चल रहा है। अभी क्या चला रहे हो आज क्या चल रहा है? अच्छा सीएनसी चल रही है आज। कोई चला रहा है सीएनसी या ऐसी ऑन करके छोड़ गया? क्या सीएनसी पे क्या काम हो रहा है? मोल्ड की पेटिंग बोल ना हो गई तो बंद क्यों नहीं किया? दूसरा मोड लाएगा ना। अच्छा दूसरा मोल्ड, कौन सा मोल्ड बना रहे हैं यहाँ फ्रंट चिमनी का हेडलाइट का है। तो? हेडलाइट का तो हो ही नहीं सकता। तो वो तो ऑलरेडी मोल्ड तो हमने पहले बना ही दिया था उसका। भाई हर फ्लोर पे जाके चेक करना पड़ता है, टीम से अपडेट लेने पड़ते हैं क्या कर रहे हैं भाई, ये क्या कर रहे हैं। ये देखो अब ये लुमिनोर करवाना चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि सारे लेटर्स हो जाएं और मोल्ड ना खुले। आज ये कैसे पॉसिबल है? ये तो बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर है भाई। कैसे पॉसिबल है ये तो तुम बताओगे, अपन करना चाह रहे हैं। जॉन मैं तेरे को एक आइडिया दूँ, मतलब ये स्क्वायर बना ले और ऊपर से जो चीज़ नहीं चाहिए ना वो हाइड कर दो। बेस्ट तो वही रहेगा। मतलब एक उसका हम बना लेंगे, बाकी डिजिट के वो क्योंकि अल्टीमेटली ये बनेगा तो एक रेक्टेंगल के फॉर्मेट में ही। तो वो एक प्रिंट हो गया, उसके ऊपर जो मर्जी चिपकाए जाओ आप। 1009। लेकिन आपको प्रोवाइडेड वो लेटर वहाँ पे लेटर की तरह ना लिखने, अदरवाइज वो स्क्वायर ही आएगा।
मतलब बॉक्सेस ऐसे फिट हो गए, उसके अंदर मेरी लाइट जो है उससे नंबर पे जल रही है ना। हाँ, क्या फर्क पड़ता बट वो स्क्वायर या रेक्टेंगल की शेप में नजर आएगा, है? हाँ, उससे क्या फर्क पड़ता है वो ज़्यादा ठीक नहीं है जान। वो ज़्यादा बेटर रहेगा। भाई। मेरा क्या है, उसमें एक ही मोल्ड खुलेगा, हाँ, उसमें तो फिर हम पूरा एक में एक ही मोल्ड खोलेंगे और एक ही में सारा काम हो जाएगा। हम अलग से ऊपर से उसमें नंबरिंग कर देंगे, और ये ऑन डिमांड भी हो सकता है, मतलब ऑन ऑर्डर भी हो सकता है कि इसको जितना हम इसमें लिखा है। एक्रिलिक पे लेके जा रहे हैं। एक चीज वो जो तो तुमने बताया हम था, क्या करेंगे, मान लो हम विनाइल पे भी विनाइल पे। अपना मोल्ड खोल के प्रिंट करते हैं, हाँ। उसके बाद क्या करेंगे कि ये स्टैंडर्ड इतनी लाइट ग्लो होगी, इसके ऊपर आप लाइटर चिपकाने हैं, लाइटर चिपका लो, या इन्वर्स करना है। इन्वर्स मतलब उतना एरिया ग्लो नहीं होगा जिसमें से सिर्फ लेटर्स सिर्फ ग्लो करेंगे, वो भी एक ऑप्शन है। हाँ, सिर्फ लेटर ग्लो करते रहे। भाई वी रिपोर्ट्स फाउंड मंगवा दीजिए। डायमंड्स मिले हैं, और वो भी कहाँ पे, इनके यूरिन ट्रैक्ट में। बता तो दो पूरी कहानी अब। दो डायमंड्स दोनों तरफ, लेफ्ट साइड की और राइट साइड। कितने mm के? लेफ्ट साइड इज ऑफ 16 mm एंड राइट साइड इज ऑफ 8.5 mm। देख लो, मतलब एक 16 mm का डायमंड और एक 8.5 mm का। तो भाई किसी ने लेना हो तो संपर्क कर लेना, नंबर छोड़ दूंगा इनका नीचे, यू कैन कॉन्टैक्ट हिम इन गेट इन टच। भाई प्राइस ठीक ठीक लगाना मेरे सब्सक्राइबर्स को, हैं? आपके सब्सक्राइबर्स को फ्री में दे देंगे। और नेचुरल डायमंड है बिल्कुल, देखो बॉडी के अंदर ग्रो कराया हमने। आजकल सिंथेटिक डायमंड आते भाजी, इनका नेचुरल डायमंड है। ये बॉडी के अंदर ऑर्गेनिक, सॉरी ऑर्गेनिक। बहुत मेहनत से सब इकट्ठा किया है, पाल सालों पोस के में। बड़ा किया, अपनी अपनी माइन है और अपनी माइनिंग है। पाल पोस के बहुत मुश्किल से बड़ा किया। बट 16 mm तो बहुत बड़ा पत्थर होता है भाई, क्या ठीक ठाक पैसे लगा लेना। लेकिन भाई डॉक्टर छोटे का- काम करते ही नहीं। डॉक्टर कब कह रहे हैं? मंडे सर्जरी कह रहे मंडे। हैं, तो ट्यूसडे अवेलेबल हो जाए। वो पत्थर संभाल के रखना वो। हाँ बिल्कुल, मैं आपको लाके दे दूंगा। अरे नहीं, मुझे नहीं सब्सक्राइबर को चाहिए। उसको दे देना। मुझे आप नहीं ही चाहिए। रेट लगा लेना, कोई बात। चलो ठीक है, ऐसे ही करते हैं। तो गाइस जिसको चाहिए होगा ना इनका किडनी स्टोन, वो कांटेक्ट कर लेना, मैं इनका नंबर दे दूंगा।